तो वहां परमात्मा का मन छपरा गांव के पास पधारे और अवग्रह को ग्रहण करके ध्यान साधना में खड़े हो गए। नया नया मामला है, आज ही दीक्षा हुई है और मन पर ज्ञान का एक नया आकाश, एक नया आलोक, एक नई दुनिया परमात्मा के सामने खुली है। इतने दिन तक जितनी दुनिया थी उसमें एक्शन दिखती थी, इमोशन नहीं दिखती थी। एक्शन दिखती थी, क्रिया दिखती थी, पर क्रिया के पीछे जो भावना है वो नहीं दिखती थी। घटना दिखती थी, लेकिन घटना को जो घटाने वाला है वो क्यों ऐसा कर रहा है वो नहीं दिखता था। किसी का रोना दिखता था, लेकिन क्यों रो रहा है पता नहीं चलता था। वो गाली दे रहा है, वो गाली जानते थे, लेकिन गाली क्यों दे रहा है नहीं जान पाते थे। लेकिन जैसे मन परिज्ञान हो गया तो गाली क्यों दे रहा है, वो क्यों रो रहा है, उसका मन किस कारण से दुखी है, मन में क्या चल रहा है, और उसको देख रहे हैं। और परमात्मा वहां पर ध्यान में जैसे खड़े हुए। शाम की वेला है, सांझ की वेला है, गांव का वातावरण है और एक किसान अपने खेती की ओर जा रहा है। घर से खेती की ओर जा रहा है, साथ में कुछ बैल है, और जब वो लेकर के चला तो अचानक उसको याद आया कि मैंने गाय को तो दुहा नहीं और बिना दुए ही मैं ऐसा ही चला हूं। अब इतने सारे बैलों को वापस लेकर के जाऊंगा तो परेशानी हो जाएगी। और सामने बाबा खड़ा गया नजर। आदमी अपने ही धुन में रहता है और अपने धुन में आदमी किसको क्या काम सौंपेगा कोई भरोसा नहीं। ऐसे ही उस किसान ने सामने खड़े जोगी को कहा, बाबा मेरे बैलों की तरफ जरा ध्यान देना, मैं जरा गाय धो करके आता हूं। परमात्मा ने सुना। परमात्मा कोई सुना परमात्मा लेकिन नया नए थे, इसलिए मन को जान रहे थे कि वो ग्वाले के मन में क्या है। और ग्वाले के मन में तो बड़ी अभी ये तो अभी वो, अभी ये तो अभी वो, अभी ये तो अभी वो। और ग्वाला जो दोहने के लिए गया किसान, अनपेक्षित रूप से उसको टाइम लग गया, देर लग गई। उसने सोचा था कि मैं एक मुहूर्त में आ जाऊंगा, आधा घंटे में आ जाऊंगा, पौन घंटे में आ जाऊंगा। लेकिन आदमी सोच करके कुछ जाता है और आगे कौन से बहाने परोसे रहते हैं कुछ नहीं कह सकता है, डिपेंड। उसको आने में देर हो गई और ये बहुत देर के बाद वो पहुंचा मिक्सरवती दशमी, अंधेरी रात। और अंधेरी रात में जब वापस पहुंचा तो उसे देखा मैं जहां पशुओं को छोड़ करके गया था पशु तो वहां पर है नहीं। और उसने खड़े उसी जोगी को पूछा, बाबा मेरे बैल कहाँ है? अब बाबा को तो मजा आ रही थी उसके मन को देखने में। बाबा तो देख रहे उसके मन को, और बाबा चुप, बाबा जवाब नहीं देते। बाबा चुप, बाबा जवाब नहीं देते। उसने दोबारा पूछा मेरे बैल कहाँ है? बाबा चुप। तीसरी बार पूछा मेरे बैल कहाँ है? बाबा चुप। और 3 बार जवाब नहीं आए। तो अपने मन की हालत क्या होती है मुझे भी पता है ना, आपको भी पता है, दोनों को पता है। इससे हम सभी गुजरते हैं। 3 बार सवाल पूछो और जवाब नहीं आए तो हालत क्या होती है। वो आदमी बेचारा पछताया, गलती मेरी, मैंने इसको कहा लेकिन इससे स्वीकार नहीं कराया, इससे होकार लिए बिना मैं चल पड़ा। अब मेरे पशु मुझे खोजने हैं। अब रात का समय है, अंधेरी रात, और अंधेरी रात में पशुओं को खोजने के लिए चल पड़ा।
रात भर खोजता रहा, रात भर खोजता रहा, रात भर खोजता रहा, पशु नहीं मिले। इधर नंदीवर्धन रात भर करवटें बदलता रहा। मिक्सर का महीना है, ठंडी हवा चल रही है। बिहार की बात है, कोई चेन्नई की बात नहीं है। चेन्नई में तो कोई ठंडी हवा का एसी के अलावा सोर्स नहीं है, लेकिन बिहार में मिक्सर की ठंडी हवा है, इतनी रुक्ष हवा है। और नंदीवर्धन राजमहल में है, शैया पर है, करवटें बदल रहा है। ऐसी ठिठुरती हुई सर्दी हवाओं में वर्धमान कहाँ खड़ा होगा, कहाँ रुका होगा, कहाँ सोया होगा, कहाँ बैठा होगा। नंदीवर्धन को कोई पता नहीं कि वर्धमान ने सोना नहीं है, वर्धमान ने बैठना नहीं है, वर्धमान ने लेटना नहीं है। नंदीवर्धन को कुछ भी पता नहीं है। नंदीवर्धन तो केवल एक सपने में कहाँ पहुंचे, कैसी रात बिताई होगी, किधर गए होंगे, कहाँ ठहरे, ठहरने को जगह है नहीं है। रात भर करवटें बदल रहा है नंदीवर्धन, रात भर करवटें बदल रहा है। और भोर में ही सूर्योदय होने के पहले ही अपने छोटे भाई का कुशल क्षेम जानने के लिए नंदीवर्धन चलने के लिए तैयार हुआ है। आश्वशाला में गया है, घोड़े की पागे में गया है, और जैसे वहां पहुंचा तो वर्धमान का प्यारा घोड़ा हिनहिनाया। और नंदीवर्धन को लगा कि मैं ही नहीं, ये भी अपने स्वामी के पास जाने के लिए तड़प रहा है। आज तक कभी नंदीवर्धन वर्धमान के घोड़े पर सवार नहीं हुआ था। उस घोड़े ने भी आज तक किसी को अपने पर सवार होने नहीं दिया था, लेकिन आज वर्धमान के पास जाना है। और नंदीवर्धन ने जैसे उस घोड़े पर मान जमाई, घोड़ा तो ऐसे तेजी से चला। नंदीवर्धन तो सोच रहा था कि इसको किधर ले जाऊंगा, किधर गए वर्धमान, कहां तक पहुंचे होंगे। लेकिन घोड़े को तो कुछ भी कहना ही नहीं पड़ा। घोड़ा तो यूं तेजी से चला, यूं तेजी से चला, मानो किसी कमान से तीर निकला हो। सूर्योदय होने ही वाला है, अब तक सूर्य उदित नहीं हुआ है। नंदी